हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में यहाँ पे इस वीडियो में प्रीवियस ईयर छात्र हुए बिहार पीएससी परीक्षा 2020 का क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले, तो जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करें। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन फिर से रिपीटेड आ जाते हैं, तो आप इसे यहाँ पे इसे आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे लर्न करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी यहाँ पे धौलावीरा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी लोथल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कालीबंगन। तो जो हड़प्पन नगर में जो जुते हुए खेतों में जो निशान मिले थे वो कहाँ पे? तो कालीबंगन में मिले थे। देखिए यहाँ पे इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए कराया जाता है जिससे आपको आइडिया मिल जाए, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कभी कभी रिपीटेड हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन देखिए, धर्म बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी यहाँ पे ईसाई धर्म। तो जो त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जैन धर्म। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शन हम बोल रहे हैं, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है और क्वेश्चन बहुत कम हो जाएगा और इससे वीडियो बड़ी हो सकती है। तो इसलिए मैं सीधे क्वेश्चन करूँगी और उसका राइट आंसर आपको बताऊँगी, ठीक है। इससे क्या होगा, हम ज़्यादा से कम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, इनमें से किस शासन ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कनिष्क। तो जो इस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित हुआ था वो कहाँ पे? तो वो कनिष्क में हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 दिया है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो यहाँ पे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जो भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, जो वैशेषिक थे वो भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर, बताइए मैं आपको प्रीवियस ईयर 1994 से 95 93 से क्वेश्चन करा रही हूँ। तो मैं ये एग्जाम में कम से कम नहीं तो पांच बार, तो 4 से 5 बार तो क्वेश्चन ये रिपीटेड आया हुआ है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर जरूर आप देख के जाइए, कि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीटेड आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि प्रीवियस ईयर करने से क्या होता है कि हमको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाता है कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे ई दिया है क्योंकि यहाँ पे इसका कोई मगध की प्रथम राजधानी नहीं है, क्योंकि वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा, अंग ये सब नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका। यहाँ पे देखिए, प्राचीन महाजनपद की प्रथम जो प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी या यहाँ पे गिरिव्रज थी। तो पाटलिपुत्र के मगध साम्राज्य की राजधानी उदयन, यानी यहाँ पे जो मगध की प्रथम राजधानी क्या है? तो राजगिरी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 6 कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, जो बलबन है। तो यहाँ पे जो दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था वो कौन किया था? तो ये बलबन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, अकबर। ऐसे मतलब मुगल शासक थे जो चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, जो चोल है वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है।
तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और विथ एक्सप्लेन ऐसे व्याख्या करते जाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर कर पाएंगे, क्योंकि पेपर अब सामने है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया है कि परचिनकारी यानी पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, जो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, यहाँ पे दिया है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू हुआ था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, तो नहीं होंगे, ये भी नहीं, विलियम बेंटिंक, ये भी नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, रॉबर्ट क्लाइव, जो बंगाल में द्विशासन प्रणाली इनके रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे दिया है कि 1760 का प्रसिद्ध वाड़ीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। तो यहाँ पे किसके खिलाफ लड़ा गया था, जो वाड़ीवास का युद्ध था वो अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, फ्रांसीसी। तो जो फ्रांसीसी था वो 1760 का प्रसिद्ध जो वाड़ीवास का युद्ध हुआ था, तो अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पे वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी की फैक्ट्री स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो यहाँ पे जो 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी की फैक्ट्री स्थापित हुई थी, तो वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो यहाँ पे ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, सी, भूम। तो जो 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में काल विद्रोह सिंहभूम के द्वारा क्षेत्र में हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिहार में 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किसने किया। देखिए फिर से ये क्वेश्चन आपसे रिपीटेड किया गया है। जो लर्नर मेरे पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते आ रहे हैं उनको ये पता होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, जो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पे दिया है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह का सक्रिय भाग लिया था। मैं आपसे कितनी बार बोली हूँ कि 1857 जो जितना विद्रोह हुआ है, नारा प्लस बुक, और दूसरी बात सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होने वाली है गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी के बारे में क्या क्या आपको बताया गया है ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई, जो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हम व्याख्या देखेंगे तो इसमें से क्या होगा, तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए आपको दिखा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पे 1857 की क्रांति के उपयुक्त सभी लोगों के सक्रिय भाग लिया था, और नाना साहब जिनका मूल नाम क्या था, धोंडूपंत था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि यहाँ पे बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, वो भी कब, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, स्वदेशी आंदोलन। तो यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है। यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, बिहार में किसान आंदोलन। जो स्वामी सहजानंद है वो किससे है, बिहार में किसान आंदोलन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पे प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण। देखिए फिर से ये नील दर्पण क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया, किस लिए, इसलिए मैं बोलती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसकी मैंने आप बहुत सारी प्रीवियस ईयर करा रखी हुई है, सीरियल वाइज लाइन वाइज करा रखी है, वो मेरे चैनल पर
प्लेलिस्ट में बनी हुई है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया और या फिर रचना किसने की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डी, जो दीनबंधु मित्र। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था, प्रयोग किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे देखिए चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रोलेट, सत्याग्रह, ये सब सारे ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, चंपारण। देखिए मैं आपको बोल रही हूँ ना कि गांधी जी के बारे में आप अच्छे से एक बार पढ़ के जाइए, क्योंकि गांधी जी के बारे में इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि यहाँ पे गांधी जी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसे आप देखिए प्रीवियस ईयर, आप खुद मेरा जो मैंने करा रखा हुआ है उसमें ऐसा कोई भी प्रीवियस ईयर नहीं जो गांधी जी के बारे में पूछा नहीं गया है। तो आप गांधी जी के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। और प्लस नारा आप पढ़ लीजिएगा, कौन से किसने कथन कहा है, कौन से क्या आंदोलन हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा। प्लस आप बुक के बारे में थोड़ा सा, कुछ बुक के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो वो कुछ बुक के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था कहाँ पे, तो चंपारण में हुआ था। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे दिया है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। देखिए फिर से ये एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आपको आया था 2019 में, 2018 से 19 में। तो आप उसे देख लीजिए खुद, वहां पे चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा किस लिए हुआ था, ये इसका क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, राजकुमार शुक्ला, जो चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो किसने, यहाँ पे राजकुमार शुक्ला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो यहाँ पे किसने किया था, तो CR दास व मोतीलाल नेहरू। तो जो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन CR दास व मोतीलाल नेहरू ने किया था। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22। दिया है कि इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे इसका राइट आंसर आप बताइए। तो यहाँ पे इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, भूला भाई देसाई। तो जो 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA, यहाँ पे दिया है IA और N, तो जो इनके मुकदमों के पक्ष में पेश जो वकील थे वो कौन था, तो यहाँ पे जो भूला भाई देसाई। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 दिया है कि यहाँ पे पूछा है मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। यहाँ पे जो स्टुटगार्ट है, देखिए ये भी एक बार क्वेश्चन फिर से आया है, तो आप फिर से देख लीजिएगा कि जो मैडम कामा ने जो था वो यहाँ पे ऐसे ये यहाँ पे देखिए मैडम कामा ने ऐसे पूछा, लेकिन वहाँ पे जो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में था उसमें पूछा था भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज कहाँ पे किसने फहराया था। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा था, अभी पूछ लिया है कहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे देखिए स्टुटगार्ट में हुआ था, और किसने फहराया था, तो मैडम कामा। और कौन, भारत की जो तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज था वो स्टुटगार्ट में फहराया गया था। अब हमारे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, जो एक्ट ऑफ मतलब 1935 का अधिनियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि जो दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। तो कितने दिन चले थे, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो इसका राइट आंसर होगा 24 दिन। तो जो 24 दिन था वो दांडी यात्रा 24 दिन चला था। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पे 26 ये है कि इनमें से किसने 1893 शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, स्वामी विवेकानंद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए 26
1930 में पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। अब हम चलते, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये रचयिता कौन है। देखिए मैं आपसे बोली ना कि कुछ बुक के नाम आप और कुछ रचना का नाम ये सब याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछा है और यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2 बार आ चुके हैं, ये मैं तीसरी बार देख रही हूँ। तो यहाँ पे दिया है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो देखना है बाजुए कातिल। यहाँ पे इसके बारे में मुझे नहीं पता है, बस इतना ही पता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, राम प्रसाद बिस्मिल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यहाँ पे सामल दास कॉलेज भावन नगर। तो यहाँ पे देखिए जो गांधी जी ने पढ़ाई की थी कौन से कॉलेज में, तो सामल दास कॉलेज, वो कहाँ पे था, भावनगर में था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पे कौन सी उपाधि दी गई थी, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे लोक नायक। तो जो जयप्रकाश नारायण थी, जो उपाधि मिली थी किसको, तो किसकी उपाधि मिली थी, तो लोक नायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को मिली थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। तो ये कहाँ रखा गया था, जो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, पटना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, देखिए नील की खेती के बारे में पूछा है। यहाँ पे बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, 0.3/20। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, यहाँ पे 1955। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है। तो यहाँ पे कौन सी जोड़ी सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, जो CR दास देशबंधु के लिए सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो ये कौन पार करती है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे पूर्वी पीर पंजाल, जो पर्वत श्रेणियों में से पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो कौन, पूर्वी पीर पंजाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, भौगोलिक क्षेत्र में दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, जो लेह है वो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला लेह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, कर्नाटक। जो कर्नाटक है वो भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों का कौन सा जोड़ा सही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, जो लाइम स्टोन है वो कैमूर के लिए सही जोड़े में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। तो यहाँ पे बताइए यहाँ पे कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ डी होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, पुल नेज जो है वो काफी उत्पादक क्षेत्रों में से कर्नाटक में नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, महाराष्ट्र। जो भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह जो राज्य है वो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। अब हम चलते हैं यहाँ पे, तो आज के क्वेश्चन
क्वेश्चन बस यहीं समाप्त होता है। तो ये आपका क्वेश्चन जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया और समझाया, जो मेरा थोड़ा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने आपको शेयर किया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन में प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।